वीडियो में बहुत खास नहीं है और न वीडियो में बहुत कुछ अलग से है। वीडियो की शुरुआत केवल इतनी और इतनी है कि संविदा की शुरुआत रोडवेज में परिवहन विभाग में कब हुई और उसको किस तरह बांट दिया गया है परिवहन विभाग में कि लोग एक नहीं हो पा रहे हैं और ना अपनी मांगों को सही तरीके से रख पा रहे हैं, ना अपनी कोई भी डिमांड पूरी करवा पा रहे हैं। उसका कहीं न कहीं कारण है कि भेदभाव, जोड़-तोड़ की राजनीति और तमाम चीज़ों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पूरा परिवहन विभाग जो है, अलग-अलग दिशाओं में, अलग-अलग भागों में, अलग-अलग वेतन में, अलग-अलग व्यवस्थाओं में बँटा हुआ है। एक समय था कि जब परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग नहीं था, संविदा नहीं था, प्रशिक्षु नहीं था, पीआरडी नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जब भरना शुरू हुआ तो पीआरडी, प्रशिक्षु, फिर संविदा, फिर उसके बाद समितियों के माध्यम से, उसके बाद इस समय मान लीजिए आउटसोर्सिंग ठेका पद्धति के माध्यम से और आने वाले समय में और किन माध्यमों से भर्ती होगा कोई जानता नहीं। एक समय था जब 35 पैसे पर किलोमीटर जो है परिचालक को मिलते थे और समाज में एक अलग बेइज्जती होती थी कि "का 35 पैसा वाला होगा", ये लोग कह कर बुलाते थे। फिर धीरे धीरे जन आंदोलन हुआ, लोगों को वेतन समय से नहीं मिलता था, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अपने यार सहायक सिटी प्रबंधक के यहाँ धरना हुआ, आरएम के यहाँ धरना हुआ, मुख्यालय लखनऊ धरना हुआ और धीरे धीरे इन धरना प्रदर्शन और तमाम चीजों के बाद एक शेड्यूल व्यवस्था में आया और वेतन जो है 1 रुपया के आस 85 पैसा के आसपास हुआ। फिर 85 पैसा से 1 रुपया हुआ, 65 मतलब 65 पैसा हुआ, 55 पैसा हुआ, ऐसा धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जो है 1 रुपया तक आया। उस समय तत्काल के एमडी जो थे वो संजय भूसरेड्डी जी थे। उनके माध्यम से और तमाम लोगों के विचार विमर्श किए गए। उसके बाद 2011 की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 2011 की बात है। तो उस समय उनके द्वारा देखा कि अरे बाप रे, इतने कमजोर, मतलब सबसे अधिक मेहनत करने वाले अगर कोई हैं परिवहन विभाग में तो संविदा के कर्मचारी हैं और वेतन सबसे कम है। तो उनके द्वारा एक सिस्टम बनाया गया कि आप 22 दिन करोगे तो 3000 बोनस अलग से मिलेगा। फिर आपका निर्धारित कर दिया गया कि 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया हर साल जो है 10 पैसा आपका बढ़ेगा, 10%। धीरे धीरे करते करते उसमें भी कई सारे एमडी बदले गए, कई लोग आए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि हमारा वेतन आज भी जो है 1 रुपया 89 पैसे पे अटका हुआ है। जबकि अगर जोड़ा जाए, जब से ये आदेश हुआ है तो हम 2 रुपया 70 पैसे के आसपास पहुंच जाते हैं और 1 रुपया 89 पैसे, यानी कि लगभग लगभग हम 1 रुपया पीछे चल रहे हैं, यानी कि 10 महीना पीछे चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर साल का बढ़ना 10%, अगर 10% हर साल बढ़ेगा तो जान ही रहे आप कितना हो सकता है, जोड़ घटा लीजिएगा। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो आप जोड़ घटा लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। और आज भी बटा हुआ है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अलग वेतन है और जो फिक्स वेतन वाले अलग हैं। तो ये क्यों बंटने वाली क्यों व्यवस्था है? चालक का अलग है, परिचालक का अलग है। अभी यही गोरखपुर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे सोनौली है, वहां पर भी 2 तरह का वेतन है, चालक का अलग मिलता है, परिचालक का अलग। क्या बॉर्डर पे केवल चालक ही रहते हैं? क्या परिचालक वहां नहीं रहते हैं? क्या उनकी खर्च वर्च, उनकी व्यवस्थाएं नहीं? वही भेदभाव नोएडा में चाहे जो भी बॉर्डर लाइन है वहां पे वेतन अधिक, ठीक है अधिक है, लेकिन क्या एक ही कर वो भी तो दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते होंगे? ऐसा तो है नहीं तो असरफी खा रहे हैं। तो भेदभाव परिवहन विभाग के द्वारा शुरू से किया गया है कि आप अपनी लड़ाई को लड़ ना पाए, आप अपनी व्यवस्था को सही तरीके से समझा ना पाए। ये सब सारी चीजें हैं, इनको दुरुस्त करने के लिए कम से कम आप सभी लोगों को मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ और कहानी क्या है, हकीकत है। आज हम लोग के बीच एक व्यक्ति रिटायरमेंट होने वाले हैं जिनका नाम जयप्रकाश दास श्रीवास्तव है। उन पर आधारित मैंने एक वीडियो भी बनाया जिनके द्वारा तमाम आरएम ऑफिस, गोरखपुर डिपो, राप्ती नगर डिपो, लखनऊ, मैनपुरी से लेकर लखनऊ, कहाँ मतलब कहाँ नहीं धरना प्रदर्शन किया गया। कोर्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास गए, दौड़ दौड़ के विधायकों के पास गए, नेताओं के पास गए, सबके पास गए और आखिरी में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, 1690 की जब भर्ती आई थी तो 910 लोगों को जो है उन्होंने नियमित कराया। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो दूसरा कोई नहीं लड़ पाएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा है क्या ये बकवास कर रहा है, इसकी बातों में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये हकीकत है। हर डिपो में आप जाएंगे तो 2-4 आदमी प्रशिक्षु जरूर मिलेंगे, उनसे पूछिएगा। कोई लोग तो पान खा कर थूक देंगे, कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन लड़ाई जो लड़ी गई
किस तरह गर्मी जाड़ा बरसात में जब हम आप टेम्परेचर में ड्यूटी करते हैं। आज जाके देखिए मुख्यालय लखनऊ में 3 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है। मृतक आश्रित परिवार के बच्चे जो हैं वहाँ पे जमीन पे सोए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए। हम 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले हमारे पिताजी मर गए हैं, उसके बाद भी हमको अभी तक विभाग के द्वारा कोई सेवा का मौका नहीं दिया गया, हमको कोई व्यवस्था नहीं दी गई, हमको आने जाने के लिए कोई पास नहीं दिया गया, हमको नियमित नहीं किया गया। जबकि आदेश है, कोर्ट का आदेश है कि 90 दिन के अंदर इन सबको कार्यक्रम करके खत्म किया जाए। लेकिन विभाग ने एक नया सिस्टम अलाउ कर दिया कि जब हम प्रॉफिट में रहेंगे तभी हम भर्ती करेंगे। इस समय तो आप प्रॉफिट में हो ना भाई, आप तमाम गाड़ियां ले रहे हैं, तमाम चुनाव में भी गाड़ियां होती हैं, हर जगह आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा है। उसके बाद अब कितना प्रॉफिट चाहिए? क्या जब खून निकाल लेंगे सारे संविदा कर्मचारियों का, उसको बेचेंगे तब आप प्रॉफिट में आएंगे? हम्म? दिनों रात मेहनत कर रहा आदमी, डकामारी पे कोई रोक टोक नहीं है आपका, तमाम गाड़ियां धड़ल्ले से आपके स्टेशन के सामने से लगा के भर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, तब प्रॉफिट कैसे होगा? हाँ? आपके यहाँ चालक प्रचार हो रहा है प्लेट दे के कि आप आइए चालक की भर्ती, चालकों को नियमित कर दीजिए ना। तब देखिए अभी आपके भरमार हो जाएगी, चालकों की इतनी संख्या हो जाएगी, आप उतनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। चालक जो है एक रिक्शा चला के 1,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया रोज का कमा ले रहा है, तो आपकी गाड़ी में 500 रुपया कमाने के लिए क्यों आएगा? मजदूरी करने क्यों आएगा? कभी आपने सोचा? आपके द्वारा उसका डीजल रिकवरी कर दिया जाएगा तो क्या करेगा बेचारा? जब आप एक दिन दूसरी गाड़ी देंगे, दूसरे दिन दूसरी गाड़ी देंगे, तीसरे दिन तीसरी गाड़ी देंगे, और सबका एवरेज सही मांगेंगे, एक ही मांगेंगे, किसी का लगा रहा है 1 नंबर, लग जा रहा है 5 नंबर, तो कैसे होगा? बहुत सारी चीजें हैं। और खटारा गाड़ियां आप चलवाएंगे रोड पे, बड़ी बड़ी वीआईपी 500 में आर्टिका लेके लखनऊ पहुंचा दे रहा है, और आपकी खटारा गाड़ी 7 घंटे पहुंच रही है, तो जिसका 2 घंटा नुकसान हो रहा है वो क्या करेगा? आप एक से एक बेहतरीन सेवाएं लगाइए, बाईपास लगाइए, तमाम चीजें हैं। आपने 25% जो किराया बढ़ा दिया, क्या आप सोच रहे गोल्ड मेडल मिल गया आपको? कितना नुकसान हुआ और नुकसान हो रहा है। आप भले प्रॉफिट में अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वही 25% न बढ़ा के 5%, 2%, हर साल बढ़ाइए ना 2%, किराया हर साल 2% बढ़ा दीजिए। किराए में भी अंतर, लखनऊ का किराया अलग है, गोरखपुर का किराया अलग है, बनारस का किराया अलग है, आगरा मथुरा का किराया अलग है, मुरादाबाद बरेली का किराया अलग है। क्यों? आखिर सिस्टम एक ही है, किलोमीटर एक ही है, जोड़ घटाने में इतना अंतर आ जा रहा है। 5-5, 7-7 रुपए का अंतर आता है, उधर के किराए में 5 रुपए का अंतर आ जाता है, और यात्री जब चढ़ते हैं कहते हैं भाई कल तो हम गए थे इतने में, आज हाँ हम आ रहे हैं इतने में। तो ये सब विसंगतियां हैं। हमारे रोडवेज में खुद जो है कई भागों में बांट दिया गया है। आईटीआई अलग है, एनसीसी अलग है, पीआरडी अलग है, आउटसोर्सिंग अलग है, संविदा अलग है। तो क्या करेंगे आप, कैसे लड़ेंगे? हम्म? हमारी लड़ाई आज से थोड़े ना, हमारी लड़ाई बहुत पहले से। ये सब लड़ाइयों को खत्म करने का समय आ गया है। सब लोग मिलजुल कर एक होकर लड़िए, और सब लोग एकजुट होइए। जब तक एकजुट नहीं होंगे कोई सफलता नहीं मिलेगी। आज आपके सामने मृतक आश्रित उदाहरण कि 1 हफ्ते मतलब का धरना दिए थे, फिर आज तीसरा दिन है धरने का, तो लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। सफल हुए तो वाह वाह, नहीं सफल हुए फिर वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे परिवहन विभाग के जो संगठन के लोग हैं, क्या ये केवल पद और कुर्सी के लिए है? इनको कुर्सी मिल जाए, इनको टेबल पे बैठने को मिल जाए, इनको प्रमोशन होता रहे और कहीं ट्रांसफर ना हो, इसके लिए है कि लाखों लाख रुपए चंदा वसूलने के लिए? 7 सालों में आज तक एक बार धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। 7 सालों में एक बार अपनी मांग को नहीं मांगा गया। केवल जाकर तेल लगाकर फोटो खिंचवा कर जो है कि हमको हाँ ये मिल जाए, अपना टीए डीए सारा मेंटेन कर ले रहा है। संविदा कर्मचारियों के बारे में आपने क्या सोचा? आपकी हर लिस्ट में मैं देखता हूँ मांग रहती है मृतक आश्रित को नियमित किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो क्यों नहीं सबसे पहले यही कर लेते हैं? हम आप ही के घर के बच्चे हैं, हम अलग नहीं। हर साल आप चंदा लेने के लिए हमको बेटा बाबू सोना कह कर ले लेते हैं, कभी हमारे बारे में सोचा है? यहाँ तक की स्थिति ये है, मैं बता देना चाहता हूँ, घूसखोरी की समस्या चरम सीमा पर। एक मित्र, एक भाई ने हमको मैसेज किया कि भैया आप इतने सोशल मीडिया पे बोलते हैं, कभी हमारे बारे में भी बोलते हैं।
तो मैं क्या बोलूँ, मेरे मित्र, मेरे भाई, हाँ, मैं सारा कहानी जानता हूँ, लेकिन कहने का हकदार नहीं। यहाँ पर कह दूंगा तो बवाल हो जाएगा। हाँ, सारे बड़े बड़े डिपो जितने भी हैं, हर जगह महीना चलता है, सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग त्रस्त हो जाते हैं, जो अभी बनारस में हुआ गौरव वर्मा जी के साथ वाला मामला। उस चालक को ट्रांसफर कर दिया गया, महीना देता था, अलग से गाड़ी हर महीने 1,000 2,000 जो भी देता हो। तमाम लोग, हर डिपो की बात है, बताना चाहता हूँ, हर डिपो की बात है, ये पहला घटना नहीं। यहाँ तक कि रोडवेज में जब नई नई बसें आती हैं तो कारखाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बसों को देने के लिए चालक परिचालकों को 2,000 1,000 1,500 बांट देते हैं, भैया 1,500 दोगे तो तुमको ये गाड़ी मिलेगी। और हमारे चालक इतने मूर्ख हैं, परिचालक इतने मूर्ख हैं, अरे भाई अगर गाड़ी तुम नहीं चलाओ तो कौन चलाएगा। लेकिन हमको बढ़िया गाड़ी पे चलना है, बढ़िया व्यवस्था देना है, तो 1,000 2,000 देने में कोई बुराई नहीं। वो अपने बच्चों पे खर्चा नहीं करेंगे, वो दारू पे खर्चा कर देंगे, अन्य चीजों पे खर्चा कर देंगे, लेकिन जो है अपने परिवार पे 1,000 रुपया नहीं खर्च कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं शिक्षा का भी अभाव। जो जानकार हैं, होशियार हैं, जो समझदार हैं, वो अपनी चीजों को लड़ते हैं, झगड़ते हैं, करते हैं। लेकिन अब कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, 1 1.5 घंटा आपसे बातें की जा सकती है, लेकिन मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा और निवेदन करूंगा कि सब लोग इकट्ठा होने का प्रयास करिए। बिना एक हुए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो नए लोग आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको तमाम वीडियो हमारे इसी से संबंधित है, परिवहन विभाग से संबंधित आपको मिलेंगे। उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत